बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। सामिन कराम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, तीसरे खलीफा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ओहदाए खिलाफत में होने वाले कुछ मुल्की नज़म नुस्ख के मतलब आज की वीडियो है। इसमें आप लोग देखेंगे कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने बैतुल माल की तोसी किस तरह से की। इसके अलावा उन्होंने एक हमेशा ख़तरा रहता था सैलाब का, उसके लिए एक बंद बनाया, किस जगह पर बंद बनाया और क्यों बंद बनाया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ़ तमीराती काम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की तामीर और उसकी तोसी की, जबकि ये नामुमकिन था। बात हो रही थी कि मस्जिद नबी की तोसी हो, क्योंकि इसके अतराफ़ में जो लोग रह रहे थे वो मज़ीद अपने घर छोड़ने के लिए राज़ी नहीं थे। लेकिन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत ही कमाल हिकमत से वहाँ की जो आस-पास के घर थे वो जगह ख़रीद कर मस्जिद के लिए मस्जिद को वसी करने की कोशिश की। तो नाज़रीन कराम, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, मैं अपने सामीन कराम से गुजारिश करूँगा कि जो लोग मेरे चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें, ताकि आप लोगों को हमारी डेली नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, आप हमारी वीडियो को बर वक्त देख सकें। सामीन कराम, हमारे चैनल पर जारी इस्लामी तारीख़ का जो सिलसिला चल रहा है, इसमें आज आप लोग तीसरे खलीफा उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का 10वां पार्ट देख रहे हैं। सामीन कराम, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुल्की नज़म व नस्क का जो दस्तूर पेश किया था, जो दस्तूर बनाया था, मुरतब किया था, इस पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी उसी पर तवज्जो दी, उसी को बरकरार रखा। और इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ़ शोबों के जिस कदर महकमे कायम हो चुके थे, इनको मज़ीद मजबूत किया और इनको मज़ीद तरक्की दी। ये इसी नज़म व नुस्ख का असर था कि मुल्की मुहासल यानी कि मुल्क की जो आमदनी थी वो गैर मामूली उसमें इजाफ़ा हुआ। सामीन कराम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह के दौर में मिस्र का अखराज 20 लाख दिनार था, लेकिन उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के दौर में इसकी मकदार 40 लाख तक पहुँच चुकी थी। इसी तरह सामीन कराम, जदीद फतूहात के बायस जब मुल्की मुहासल में गैर मामूली इजाफ़ा हुआ तो बैतुल माल था उसके मुसारफ में भी इजाफ़ा हुआ। चनाचा अहले वज़ाइफ के वजीफ़ों में 100 दरहम का इजाफ़ा किया गया। इसके अलावा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला रमज़ान करीम में उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो थी उनको 2 दरहम और अवाम को 1 दरहम रोज़ाना बैतुल माल से दिलाया करते थे। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने ये सारा कुछ दिलाने के बाद लोगों के खाने भी मुकर्रर किए, जो कि लोगों को बैतुल माल से मिला करते थे। नाज़रीन कराम, ये था हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला का कुछ बैतुल माल के मतलब और कुछ शोबाजात कोई जो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला शुरू किए थे उनको मज़ीद तोसी की। इसके अलावा इन्होंने तमीराती काम भी काफ़ी किए, जिनमें हुकूमत का दायरा जिस कदर वसी होता गया, इस कदर तमीरात का काम भी बढ़ता गया। तमाम सूबाजात में मुख्तलिफ़ दफातर के लिए इमारतें तैयार की गईं, रफ़ाए आमा के लिए सड़क, पुल और मसाजिद तमीर की गई, मुसाफिरों के लिए मेहमान खाने बनाए गए। सामीन कराम, इससे पहले उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से पहले कूफा में कोई मेहमान खाना ना था, इससे मुसाफिरों को सख्त तकलीफ़ होती थी। तो इस पर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हुआ तो उन्होंने अकील और इब्ने हेबार के मकानात ख़रीद कर वहाँ पर एक नहायती अज़ीम शान मेहमान खाना बनवा दिया। सामीन कराम, इसी तरह मुल्की इंतज़ाम और राया की आसाइश दोनों लिहाज से ज़रूरत थी कि दारुल खिलाफा के तमाम रस्तों को बहुत पुरसकून और आरामदा बनाया जाए।
चनाचा इसके लिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मदीना के रास्ते में मौका मौका पर कूकियाँ, सराय और चश्मे तैयार करा दिए। चनाचा नजद की राह में मदीना से 24 मील के फासले पर एक नहायत ही नफीस सराय तमीर की गई। इसके साथ साथ एक मुख्तसर बाज़ार भी बसाया गया। नीज़ वहाँ पर इन्होंने मीठे पानी का एक कुआं भी बनवाया जो बैरल साहिब के नाम से मशहूर है। सामने कराम, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने एक और बहुत ही अहम जो काम किया अपने दौरा हुकूमत में, वो एक पुल की तमीर है जिसका पुल का नाम था बंद महजूर। सामने कराम, ये वाक़या कुछ इस तरह है कि खैबर की सिमत से कभी कभी मदीना मुनव्वरा में नहायत ही ख़तरनाक सैलाब आया करता था, जिसकी वजह से शहरी आबादी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा करता था और इसके अलावा मस्जिद नबी को इससे काफ़ी नुकसान पहुंचने का अंदेशा रहता था। इसलिए सामिन कराम, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मदीने से थोड़े फासले पर मदारी के करीब एक बंद बनवाया और वहाँ से एक नहर खोद कर सैलाब का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। इस बंद का नाम बंद महजूर है और रफ़ाए अमा की तमीरात में ये खलीफा सालिस का एक बहुत बड़ा कारनामा है। इसके अलावा सामिन कराम, मस्जिद नबवी की तमीर के मतलब भी इनकी जो खिदमात हैं वो बहुत ही कदर की निगाह से देखी जाती हैं कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमीर में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ सबसे ज़्यादा नुमायाँ है। ओहदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब मुसलमानों की कसरत के बायस मस्जिद की वसअत नाकाफ़ी साबित हुई तो इसकी तोसी के लिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करीब का कता ज़मीन खरीद कर बारगाह नबूवत में पेश किया था। फिर अपने ओहदे में बड़े एहतमाम से इसकी तोसी और शानदार इमारत तमीर कराई। सामिन कराम, सबसे पहले अव्वल सन 24 हिजरी में इसका उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने इरादा किया, लेकिन मस्जिद के गिर्द जिन लोगों के मकानात थे वो काफ़ी मुआवजा देने पर भी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत के शरफ से दस्तकशा होने के लिए राज़ी ना थे। यानी कि जो आसपास के लोग थे उनको मस्जिद नबी से इतनी मोहब्बत थी कि वो वहाँ पर ही रहना चाहते थे, वो वहाँ से दूर जाना नहीं चाहते थे। उनको काफ़ी ज़्यादा मुआवजा भी दिया उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने, लेकिन वो मुआवजा लेने के लिए तैयार ना थे। तो सामने कराम, फिर क्या हुआ कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने इन लोगों को राज़ी करने के लिए मुख्तलिफ़ तदाबीर की, लेकिन वो किसी तरह भी राज़ी नहीं हुए। यहाँ तक कि 5 साल इसी कशमकश में गुजर गए और बिला आखिर 29 हिजरी में हज़रत सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन से मशवरा करने के बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुमे के रोज़ एक नहायत ही मौसर तकरीर की और नमाजियों की कसरत और मस्जिद की तंगी की तरफ तवज्जो दिलाई। इस तकरीर का असर ये हुआ कि लोगों ने खुशी से अपने मकानात दे दिए और आपने नहायत ही एहतमाम के साथ तमीरात का काम शुरू कर दिया। आपने अपनी निगरानी के लिए तमाम अमाल तलब किए। मस्जिद की तमीर के लिए निगरानी के लिए आपने अमाल तलब किए और ख़ुद शब व रोज़ मसरूफ़ कार रहते थे। गर्ज़ के 10 महीनों की मुसलसल जद्दोजहद के बाद ईंट, चूना और पत्थर की एक नहायत ही खुशनुमा, मजबूत और मुस्तहकम इमारत तैयार हो गई। सामिन कराम, वसत में भी काफ़ी इजाफ़ा हो गया मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, यानी कि तूल में 50 गज़ का इजाफ़ा हुआ, लेकिन अलबत्ता इसके अलावा अर्ज़ में कोई मज़ीद इजाफ़ा ना हो सका। सामिन कराम, मुझे उम्मीद है कि
हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये तमीराती काम, उनका ये सारी वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अपनी कल की वीडियो में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ीद कारनामों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।